पीएम मोदी ने किया डीयू के ईस्ट कैंपस का उद्घाटन। छात्रों को मिल सकेगी हायर एजुकेशन, स्टूडेंट्स को अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। आतिशी ने झिलमिल कॉलोनी में नए स्कूल ब्लॉक का किया उद्घाटन। विधायक रामनिवास गोयल भी रहे मौजूद। उद्घाटन के मौके पर टीचर्स ने भी जताई खुशी। कड़कड़डूमा कोर्ट में टॉयलेट की स्थिति बदहाल। वकीलों ने खराब टॉयलेट और सफाई पर उठाया सवाल। वकीलों ने कहा कभी पानी आता है कभी नहीं। शाहदरा थाने में रिश्वतखोरी का मामला आया सामने। इंस्पेक्टर पर रिश्वत लेने का है आरोप। सीबीआई के ट्रैप से बचकर भागे आरोपी, पुलिसकर्मी की तलाश जारी। पांडवनगर और गाजीपुर में चाकूबाज गिरफ्तार। आरोपियों के पास से बटन वाले चाकू हुए बरामद। दोनों के खिलाफ पहले से दर्ज है कई आपराधिक मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर 3 परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिनका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करना है। इन परियोजनाओं में विश्वासनगर में दिल्ली विश्वविद्यालय का पूर्वी परिसर और बाकी कॉलेज शामिल हैं। पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें बीजेपी शाहदरा जिलाध्यक्ष संजय गोयल, स्थानीय विधायक ओपी शर्मा और बाकी नेता मौजूद रहे। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नए कैंपस से पूर्वी दिल्ली के छात्रों को हायर एजुकेशन मिल सकेगी, जिससे उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करोड़ों की लागत से बनने वाला यह कैंपस पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के नए अवसर लेकर आएगा। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और 2027 में इसका पहला सत्र शुरू होगा। साथियों, उच्च शिक्षा के मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा भी लगातार मजबूत हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है, मुझे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहने का सौभाग्य मिला। हमारा प्रयास है कि दिल्ली के युवाओं को यहीं पर उच्च शिक्षा के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। आज जिन नए परिसरों का शिलान्यास किया गया है, इससे हर वर्ष सैकड़ों नए साथियों को डीयू में पढ़ाई का अवसर मिलेगा। डीयू के पूर्वी कैंपस और पश्चिमी कैंपस का इंतजार लंबे समय से हो रहा था। अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। सूरजमल विहार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस दिल्ली कैंपस है। यहाँ इतनी बड़ी भूमि के अंदर जो 55,000 लगभग 56,000 स्क्वायर मीटर की बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और सभी सुविधाओं से सुसज्जित होगी, जहाँ इसमें 120 रूम के भी 120 स्टूडेंट के रूम, बड़े बड़े रूम होंगे जहाँ 120 स्टूडेंट इकट्ठे बैठकर पढ़ सकते हैं। और 80 हैं, 100 के हैं, 40 के हैं, अनेकों रूम्स हैं और अनेकों कंप्यूटर लैब्स हैं और अनेकों लैब्स यहाँ पर बनेंगी। और ये एक ऐसा एरिया बन जाएगा जैसे मानो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो सुसज्जित सभी सुविधाओं से सुसज्जित बनेगी। कि आज उन्होंने लगभग 4500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात वो दिल्ली को देने जा रहे हैं। उसमें 1675 EWS फ्लैट हैं जो आज अशोक नगर में दिए जा रहे हैं और वो लगभग 25 लाख रुपए का एक फ्लैट है। 1 लाख रुपए उनसे आंशिक लिया जा रहा है, बाकी केंद्र सरकार दे रही है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है नौरारजी नगर में, उसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही सीबीएसई का मुख्यालय द्वारका में जो बहुत ही भव्य इमारत अत्याधुनिक बनेगी और अगले 100 वर्षों तक वो काम कर पाए, ये इसको सोच करके वो निर्माण किया जा रहा है। बड़ा गर्व का विषय है आज हमारे लिए कि हमारे विश्वासनगर में, जहां मेरा शैशव काल, मेरा ही खाली शैशव काल नहीं, मेरे पिताजी का, मेरे दादाजी का और मेरे परदादाजी सब ने इस खेत में, इन्हीं जगह में हल चलाए हैं। मैंने स्वयं भी हल चलाए हैं इसी खेत में। आज यहाँ शिक्षा के मंदिर का निर्माण हो रहा है और शिक्षा के लिए हमारे मोदी जी ने जो संसार में काम किया है वो अद्वितीय है।
दिल्ली के सीएम आतिशी ने झिलमिल कॉलोनी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में नए ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल भी उपस्थित रहे। सीएम ने नए ब्लॉक में बने कमरों और प्रयोगशालाओं का निरीक्षण किया और विद्यार्थियों से उनके अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसे में नया ब्लॉक बनाना जरूरी था। यह पहल विद्यार्थियों के लिए लाभकारी साबित होगी, जिससे उन्हें बेहतर शिक्षा का अवसर मिलेगा। इस उद्घाटन के मौके पर शिक्षकों ने भी खुशी जताई और इसे विद्यार्थियों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। आज 46 कमरों की नई बिल्डिंग का हमने उद्घाटन किया है। क्लासरूम्स के अलावा इस बिल्डिंग में 6 शानदार लैब्स हैं। मैं खुद 2 लैब्स में गई, एक बायो लैब में गई, एक केमिस्ट्री लैब में गई। देखिए, एक समय ऐसा था जहां सरकारी स्कूल 3 टप्पर में चलते थे। यही कहते थे ना, टेंट वाला स्कूल, यही कहते थे ना। और उस टेंट वाले स्कूल में बरसात के दिन में आप बच्चे पढ़ने नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि बरसात के दिन में छत से पानी टपकता था, स्कूल के ग्राउंड में पानी भर जाता था, दीवारों की सीलन से बिजली के स्विच करंट मारते थे। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। ना बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी थी, ना पीने के लिए पानी होता था, ना साफ टॉयलेट होता था। 10 साल पहले ऐसे होते थे सरकारी स्कूल। अविनाश चड्ढा स्कूल झिलमिल कॉलोनी बहुत प्राचीन स्कूल है। पिछले 10 साल में बच्चों की संख्या डबल हो गई है, इसलिए कमरों की ज़रूरत थी। एक नया ब्लॉक 52 कमरों का आज शुरुआत किया गया है, जिसमें लगभग 1200 बच्चे बैठ सकें। तो इससे बड़ा बच्चों को लाभ होगा और अच्छे स्टैंडर्ड के कमरे बने हैं, अच्छे डेस्क, जिसमें 6 लैब भी हैं, आधुनिक लैब है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों की। बच्चे जो भी प्रोजेक्ट वहाँ पे करेंगे वो सारे वहाँ पे होंगे। पहले स्पेस लगता था कम, तो पहले यहाँ पे जो ना गर्ल्स के लिए पहले ही हमारा ग्राउंड भी हमारा ही था, तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए ग्राउंड बना। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यहाँ बॉयज़ और गर्ल्स की स्ट्रेंथ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। कोरोना के बाद से ना यहाँ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसके बाद फिर कमियाँ होने लग गई, रूम्स की कमी हुई। तो उसके बाद फिर ये रामनिवास सर के थ्रू जो है ये यहाँ पे ये बनी है। ककडुमा कोर्ट के टॉयलेट की हालत काफी दयनीय है, जिसका वकीलों को रोजाना सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में किए गए निरीक्षण में टॉयलेट सीट पूरी तरह से टूटी हुई पाई गई और टॉयलेट में लगी टाइल्स भी काफी जगहों पर टूट चुकी थी। इसके अलावा टॉयलेट में गंदगी का अंबार लगा हुआ था और नलों से पानी की आपूर्ति भी ठप थी। इस खराब स्थिति के कारण वकीलों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय वकीलों ने बताया कि कोर्ट के चैम्बरों में भी साफ सफाई की हालत अच्छी नहीं है। पानी की सप्लाई कभी होती है कभी नहीं, जिससे वकीलों को बहुत असुविधा हो रही है। चैम्बर में लगी टाइल्स से टूटी हुई हैं और अलमारियां भी सही हालत में नहीं है। एक वकील ने बताया कि नई बिल्डिंग में जो वॉशरूम बनाए गए हैं वह अभी भी उपयोग लायक नहीं है। वकीलों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा और चैम्बर्स के वॉशरूम की हालत सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे, ताकि वकील और बाकी लोग बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और इस बारे में हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट पहले भी एक ऑर्डर पास कर चुकी है, बता चुके हैं स्थिति से। ऑनरेबल हाई कोर्ट इवन देन हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस वो भी पूरी तरह से अवगत हैं। यहाँ पर ककडुमा में हमारे यहाँ 4 ब्लॉक हैं, चैम्बर ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक। और हर फ्लोर पर, हर ब्लॉक में, हर फ्लोर पर दोनों साइडों में वॉशरूम्स बने हुए हैं। मेल के लिए अलग बने हुए, फीमेल्स के लिए अलग बने हुए। किंतु किसी भी ब्लॉक में आप किसी भी फ्लोर पे टॉयलेट्स की अगर व्यवस्था देखेंगे तो प्रॉपर नहीं है, ना प्रॉपर सफाई है। तो शायद कर्मचारियों की कमी है, मेंटेनेंस है। जो शीट्स लगाई गई हैं, वॉशरूम की शीट्स जो लगी हैं वो इस हिसाब से लगी है, उनमें पानी प्रॉपर वॉश हो नहीं पाता है। सीट्स ऊंची लगा दी है, उनकी फ्लोरिंग नीची है। जो टाइलें टूटी हुई हैं चारों से, फिटिंग्स है, आउटर फिटिंग्स बना रखी है, वो हमेशा लीकेज होती रहती है। कभी भी वॉशरूम का वॉश बेसिन्स या कोई भी दरवाजे हैं उनके प्रॉपर कुंडी नहीं है। हमारे ब्लॉक्स के, चैम्बर ब्लॉक्स के देख लें यार, इवन जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स के हमारे वॉशरूम्स हैं उनकी हालत भी बहुत दयनीय है, स्थिति बहुत ख़राब है। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट जज साहब हमारे कई बार एक्शन भी ले चुके हैं, डायरेक्शन भी दे चुके हैं, और जब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी दिया, मगर स्थिति आज भी
जस की तस है। हमारे यहाँ करकरडुमा में काफ़ी टाइम से काम चल रहा है हमारे यहाँ पर वॉशरूमों का। जो एक तरफ का जो ब्लॉक के एक साइड में जो पोर्शन है उसमें अभी कंप्लीट हो चुके हैं वॉशरूम वगैरह, वो तो ठीक हैं। और बल्कि दूसरी तरफ से जितने भी वॉशरूम हैं अभी वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट प्रोमाइसिस के अंदर जो हमारे वॉशरूम बन रहे हैं वहाँ भी अभी गंदे हैं। ना तो वहाँ पर वॉशरूम में ना तो साबुन की फैसिलिटी हो पाती है, ना ही के क्लीनिंग की हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर सफाई कर्मचारी वगैरह की कमी होने की वजह से ये दिक्कत आती है हमारे यहाँ पर। अगर कोर्ट कंपाउंड में टॉयलेट्स है और इसे एक तरह से ये मान लो कि ये सार्वजनिक शौचालय की तरह से यूज़ करे जा रहे हैं कि जितने भी आने वाले चाहे लिटिगेंट हैं, एडवोकेट हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तमाम लोग आते हैं। सार्वजनिक का मतलब ये नहीं है कि ख़राब करके छोड़ दो, सार्वजनिक का मतलब है सबका। तो कोर्ट में आने वाले हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है कि वो टॉयलेट्स को साफ रखे, उनकी सफाई पे ध्यान दे, जगह जगह गुटखा खा के ना थूकें, सुरती खैनियाँ वहीं फेंक जाते हैं टॉयलेट्स में और फ्लश तक नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं साफ़ सफाई रखना हम लोगों के ऊपर है। स्टाफ भी कितना काम करेगा, डेली के हज़ारों की संख्या में फुटफॉल है। मे भी शायद आपने नए वाले टॉयलेट्स नहीं देखे। ई ब्लॉक में एक साइड के वो टॉयलेट्स तैयार हो चुके हैं, आप उसमें देख के आएँ। जी ब्लॉक में तैयार हो चुके हैं, उसमें देख के आएँ। कुछ अभी हर्डल आ रहे हैं, हमारे यहाँ काम चल रहा है, क्योंकि इन टॉयलेट्स की व्यवस्था पे हमारे डीजे साहब ने और हमने और हमारे एग्जीक्यूटिव ने बहुत गहन जो है इस पे चर्चा। शाहदरा जिले के जीटीबी एनक्लेव थाने से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां सीमापुरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर पर 1.5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। सीबीआई की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाया था, लेकिन वह सीबीआई के हाथों से भागने में सफल हो गया। आरोप है कि आरोपी एसआई ने एक दंपत्ति को 2 वोटर आईडी कार्ड होने के कारण धमकाया और उन्हें केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे की मांग की थी। इसके बाद पति ने 1.5 लाख रुपए के साथ सीबीआई टीम को साथ लेकर आरोपी के पास भेजा, लेकिन पुलिसकर्मी भाग निकला। सीबीआई टीम ने बाद में सीमापुरी थाने में आरोपी के ऑफिस की तलाशी भी ली, लेकिन वह वहां भी नहीं था। आरोपी का फोन भी बंद है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर और पपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने अलग अलग अभियानों में 2 चाकूबाजों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में पांडव नगर पुलिस ने संजय झील गेट के पास गश्त के दौरान संदिग्ध हालत में घूम रहे राजकुमार उर्फ लल्ला को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से तलाशी के दौरान बटन वाला चाकू बरामद हुआ है। आरोपी पर पहले से 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं पपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस ने गाजीपुर सब्जी मंडी के पास संदिग्ध हालत में घूम रहे शहजाद उर्फ छोटू को पकड़ा है, जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था। इसके पास से भी बटन वाला चाकू मिला है। शहजाद पर पहले भी चोरी और कई मामलों में एफआईआर दर्ज है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने मध्य प्रदेश में छापेमारी करके 2 इंटरेस्टेड ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से मयूर विहार, पांडव नगर, लक्ष्मी नगर सहित अलग अलग इलाके से चोरी की गई 9 टू व्हीलर और 2 कारें बरामद हुई हैं। क्राइम ब्रांच के डीसीपी संजय कुमार सेन ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परवीन और लियाकत अली के तौर पर हुई है। डीसीपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर से प्रवीण को गिरफ्तार किया। परवीन के निशानदेही पर उसके साथी लियाकत अली को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद दिल्ली के अलग अलग इलाके से चुराई गई 9 टू व्हीलर और 2 कारें बरामद हुई हैं। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को शव सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। 31 दिसंबर की रात हुई लड़ाई में दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। वीरवार दोपहर 3 बजे पीड़ित परिवार ने महिला का शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए गए हैं और जांच जारी है। वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस दूसरी पार्टी से मिली हुई है और अगर उनकी शिकायत पर पहले ध्यान दिया जाता तो उनकी माताजी की जान बच सकती थी। परिवार ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की है।
सब पुलिस के संरक्षण में है। पुलिस उनके घर पे बैठ करके आ रही है और उसके बाद भी वो लोग उन लोगों को किसी को अरेस्ट नहीं किया गया। सर इस रेंज के एसीपी साहब ने आपसे बात की, उन्होंने क्या कहा? नहीं, एसीपी साहब तो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं कि आप डेड बॉडी उठाओ और इनका पोस्टमार्टम होने दो, बस। इसके अलावा कोई आश्वासन नहीं। सर जॉइंट सीपी सागर सिंह कलसी हैं इस रेंज के, क्या आपने सागर सिंह कलसी को ट्वीट किया है? कलसी साहब आए या डीसीपी साहब आए, हमने सबको अप्रोच किया, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। अगर शायद टाइम पे समय पे सुनवाई करते तो आज हमारी माताजी की डेथ नहीं होती। इनको समय पे इलाज मिलता। धमकी आ रही है, उस पर क्या कार्रवाई करी है इनने? दिल्ली पुलिस जाकर के इनकी छुट्टी करा रही है सफदरजंग हॉस्पिटल से कि ये लोग ठीक है, आप इनकी छुट्टी कर दीजिए। इसका क्या समझे हम, क्या मतलब समझे कि हॉस्पिटल से छुट्टी जाके दिल्ली पुलिस करा रही है? जो आईओ केस का है वो जाके छुट्टी करा रहा है वहाँ से। अगर ये ठीक है, अगर ये ठीक होते तो इनको हॉस्पिटल से क्यों छुट्टी करवाई उन्होंने? डीसीपी साहब आएंगे जी तभी संतुष्ट है। ये जॉइंट सीपी कलसी साहब आए तो हम संतुष्ट होंगे, उनसे बैठ के बात करेंगे यहाँ पे, वो क्या आश्वासन देते हैं उसके बाद आगे की कार्रवाई। आप एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल, दोनों आईओ। गांधीनगर की मेन मार्केट में श्री बांके बिहारी मित्र मंडल की ओर से एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें 10,000 से अधिक जरूरतमंद और गरीब लोगों को भोजन बांटा गया। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि इस भंडारे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे और सभी को पेट भर खाना मिले। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के भंडारे पिछले कई वर्षों से हर साल 3 बार आयोजित किए जा रहे हैं और आगे भी यह सेवा जारी रहेगी। इस भंडारे में बड़ी संख्या में लोग भोजन ग्रहण करने पहुंचे, जो आयोजकों की इस पहल का उद्देश्य पूरा करता है। हर साल की भांति श्री बांके बिहारी मित्र मंडल की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और लगभग यहाँ पे 11,000 लोग इस भंडारे का आनंद लेने वाले हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर तबका वो है जो मजदूर है, मिस्त्री है, जो काम करता है, अपने दिहाड़ी के काम करते हैं। और मैं गर्व करता हूँ ऐसे गोविंद जी भाई हों, मक्कड़ जी हों, चाहे उमेश जी हो, चाहे अन्य यहाँ के लोग जो खड़े हैं, जो हर साल आयोजन करते हैं, लाखों रुपए के लगा के यहाँ पे इनका पेट भरते हैं, इनको भोजन खिलाते हैं। मैं तो इनके आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे भंडारे होते रहने चाहिए। उद्देश्य हमारा ये रहता है कि समाज के गरीब तबके को, जिनको 2 वक्त का खाना टाइम से नहीं मिलता, उनके प्रति हमारी एक श्रद्धा होती है, एक कामना होती है कि उनको जो है पेट भर के अपना यहाँ पर खाना मिल सके और वो अपना जीवन यापन ठीक तरीके से कर सकें। लगभग जिस पोजीशन से ये पिछले 10 वर्षों से भंडारा कंटिन्यू चल रहा है और इस भंडारे की विशेषता ये है कि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है सब मिलकर इस भंडारे की व्यवस्था करता है और श्री बांके बिहारी मित्र मंडल के द्वारा यही काम नहीं, समाज हित में अनेक धार्मिक आयोजन भी होते हैं और सामाजिक हित में कार्य भी होते हैं। भंडारा है कि हम एक धार्मिक आस्था जो है उसको हम बढ़ावा देते हैं। इसी बहाने एक पूरी कम्युनिटी का इकट्ठा मिलना जुलना हो जाता है, कुछ ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरत पूर्ति हो जाती है। पूर्वी दिल्ली के आर्यनगर के लोग लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कई दिनों से पानी की क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हुआ और यह पानी सीवर के गंदे और बदबूदार पानी जैसा हो गया है। पानी की खराब गुणवत्ता के कारण लोग मजबूर होकर पानी खरीदने के लिए विवश हैं। इस समस्या को लेकर उन्होंने कई बार स्थानीय अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन किसी भी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली सरकार द्वारा शुरुआत में यह वादा किया गया था कि पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। स्थानीय लोग यह भी कहते हैं कि जब सत्ता में आई थी तो पानी की आपूर्ति का वादा किया था, लेकिन आज तक यह समस्या जस की तस बनी हुई है। आर्यनगर में तो 6 महीने से लोग सीवर का 6 के 8 महीने हो गए होंगे सीवर का पानी पी रहे हैं लोग। सीवर 1 नंबर गली से लेके 5 नंबर गली तक सारे सीवर भरे हुए हैं। अभी एमएलए साहब से कह के गाड़ी आड़ी लगवाई है जिससे उसका पानी सीवर का निकालते रहते हैं ये, और बाकी पानी तो सीवर का ही आ रहा है पूरा। मजबूरी है, क्या करेंगे, अपना काम तो किसी तरह से चलाते ही हैं। कोई समरसेबल से भरता है, कोई बाहर से भर के लाता है और पीने के लिए खरीद रहे हैं सब। पानी की समस्या है, पानी की समस्या बहुत काफ़ी टाइम से है वहाँ पर, और पानी की समस्या को लेके वहाँ पे काफ़ी लोग परेशान हैं। उन्होंने एक्शन साहब को भी लिखा है, बट कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई, और ऊपर अधिकारियों को भी बोला गया है, और उसमें कभी फॉल स्मेल भी आती है और काफ़ी समस्या है। उसमें बच्चों को जॉन्डस है और पीलिया जॉन्डस है और पेट की काफ़ी बीमारियां हैं, लूज। वहाँ पहले तो पानी आता नहीं है और जो आता है वो गंदा आता है, और अगर आता भी है तो कुछ आधे घंटे के लिए आता है। सुबह अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे आएगा, 6:30 आएगा, कभी
कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। पानी बहुत गंदा आ रहा है दोनों टाइम, शाम को तो आ ही नहीं रहा है, मॉर्निंग में आ रहा है, टाइम भी कोई नहीं है, और पानी जो बहुत गंदा आ रहा है आजकल। स्मेली होता है? कभी स्मेली वाला है या फिर आता है मिट्टी वाला जैसे कहते हैं, कई बार तो बिल्कुल काला आता है जैसे सीवर का आ रहा हो, इस तरह का आ रहा है पानी। शाहदरा नॉर्थ जोन में अतिक्रमण मुक्ति अभियान के तहत एमसीडी जर्नल ब्रांच ने स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस अभियान में वार्ड नंबर 230 और 232 में लगभग 6 किलोमीटर क्षेत्र में अस्थायी अतिक्रमण और पार्किंग को हटाया गया। इस दौरान 4 गाड़ियों को जब्त किया गया और 25 गाड़ियों के चालान काटे गए। आगे से इस क्षेत्र में अतिक्रमण को रोकने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों और पुलिस को कड़े निर्देश दिए गए हैं। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।